और भोजपुरी में तो कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल दे, खेल में बिगाड़ब। हम बाबा सबके भावना समझा पाएंगे, हम बाबा सबके भावना समझा पाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। खेलब ना खेले देव, खेलबे बिगाड़ब। हम रउआ सबके भावना समझत बानी। भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके या भोजपुरी भाषा के लेके बहुत सारा चर्चा, बहुत सारा इफ आ बट होला, बहुत समय से हो रहल बा। जैसे कि हम कहले रहनी हटे कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके हम एगो वीडियो बनाई, बाकी लागत हटे कि 2 गो वीडियो बनी। में हम 3 गो विषयन के कवर करे के कोशिश करब। भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के कब आ कैसे बात भइल बाटे, एकरा अलावा 8वीं अनुसूची का है। बार बार बात होला कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के चाहिए, तो आखिर 8वीं अनुसूची है का? अब बिना संवैधानिक मान्यता के कोनो भाषा में पढ़ाई हो सकेला का, कोनो भाषा में कामकाज हो सकेला का? तो ये 3 विषय के हम लेके हम रउआ सबसे बात करब। आज जौन हम वीडियो लेके चल रहा बानी, जौन वीडियो पर जौन विषय पर बात कर रहा बानी, ई वीडियो हटे भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके कब कब का बात भइल बटे, कैसे बात भइल बटे, पॉलिटिकल एरिना में का बात भइल बटे। ये पूरा जौन आज के वीडियो बा, एकरा में संगठन के प्रयास, संगठन के लोगन के काम वो से जुड़ल वीडियो नहीं है। संसद भवन में नेता लोगन द्वारा चाहे वो दिशाई कैसे का काम भइल बटे, वो विषय पर वीडियो बा। भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता से लेके संवैधानिक मान्यता से पहले राष्ट्रीय स्तर पर मुखर होके भाषा के रूप में सामने ले आवे के प्रयास अगर केहू कैले बाटे तो हम राहुल संकीर्तन के मानेनी। 1945-46 में वहाँ के ऐतिहासिक भाषण भई रहे मुंबई में, बम्बई रहे उस समय, जौना समय वहाँ के कहले रहनी कि दक्षिण के लोग, दक्षिण चाहे पश्चिम भारत के लोग जौन बा अधिकतर यह जानेला कि उत्तर भारत के भाषा हिंदी है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर भारत के जौन भाषा बाड़ी सो ओकरा में से एगो हिंदी हटे, भोजपुरी, अवधी, मैथिली और भाषा बाड़ी सो। एकरा अलावा 1947 में जब भोजपुरी के सम्मेलन भी रहे तब राहुल संकीर्तन जी बहुत स्पष्ट बोलले रहनी, हिंदी के हिनुई कह के वहाँ के कहले रहनी कि हिनुई के काम हायर एजुकेशन खातिर बाटे, शुरुआती पढ़ाई शिक्षा जौन बाटे तो मातृभाषा में होखे के चाहिए। तो हम उनका के राहुल संकीर्तन के हम भोजपुरी के भोजपुरी भाषा के मुखर आवाज के रूप में हम देखे नहीं। बाकी संविधान लागू हो गया के बाद संसद भवन में सबसे पहले भोजपुरी खातिर आवाज उठावे वाला जो पहला व्यक्ति रहे वो भोजपुरिया ना रहे। वहाँ के मिथिला क्षेत्र के सीपीआई के सांसद रहे भोगेंद्र झा जी, मिथिला क्षेत्र के भोगेंद्र झा रहनी। या वहाँ के खाली 1968 में ना भोजपुरी खातिर आवाज उठावे वाला पहला सांसद ना, बल्कि 1968, 1971, 1971 और 1991 में भोजपुरी खातिर संसद भवन में आवाज उठानी। ये कुल लिखित बात बाटे, सब रुआ सब के सोझा स्क्रीन पर ये चीज के हम लेके आ रहल बानी, रुआ सब देख सकेनी ये चीज के स्क्रीन पर। खास बात बाटे कि भोगेंद्र झा पहला ऐसा सांसद ना रहे जो भोजपुरी खातिर आवाज उठौले और नान भोजपुरिया होके। असल में जो हमरा रिकॉर्ड बाटे, जो संसद भवन के वेबसाइट, संसद के वेबसाइट से, लोकसभा राज्यसभा के वेबसाइट से जो हम कागज निकलने बनी, वो कागज के हिसाब से यदि बात करी तो 5 गुना ऐसा शुरुआती समय में रहले जे कि भोजपुरी भाषा खातिर, भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता खातिर संसद भवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में आवाज उठौले। वो 5 गो सांसद रहे भोगेंद्र झा जिनकर बात कहनी है, CK चंद्रप्पन 1975 में, सत्यगोपाल मिश्रा 1990 में, SS अहुवालिया 1992 में, राशा सिंह रावत 1996 में। ना रुआ सबके सोझा बा, रुआ सब देख सकेनी, या ये चीज के वेरीफाई भी कर सकेनी। ई कोनो बहुत लुकवावल शोध कोई बात ना हटे। ई संसद भवन के जो वेबसाइट बटे उजा मिल जाए। रुआ सबके मालूम बा भोजपुरी के अकादमी से मान्यता नहीं है, यानी कि भोजपुरी जो अकादमी में 24 गो भाषा बाड़ी सा, 22 गो संवैधानिक भाषा, ओकरा अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, वो 24 गो भाषा में भोजपुरी के जगह ही नहीं है।
1971 के करीब में अवध बिहारी सुमन जी यानी कि दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी एगो बहुत लमहर कविता लिखले रहनी सुनीति कुमार चटर्जी जी के वहाँ के उस समय अकादमी के अध्यक्ष रहनी। और कविता में मतलब भोजपुरी भाषा के साहित्य अकादमी से मान्यता देवे खातिर निहोरा कैले रहनी। ओजा से सुनीत कुमार चटर्जी जी के जवाब आई अंग्रेजी या भोजपुरी में वो जवाब रहे, जवाब के रुआ सब देख सकेनी एजा स्क्रीन पर। ओकरा से मालूम पड़ता टे वहाँ के जवाब से सुनीति कुमार चटर्जी जी के जौन जवाब रहे वो जवाब से मालूम पड़ता टे कि अकादमी के भाषा बने खातिर भी सरकार के तरफ से सरकार के रेकमेंड करे के पड़ेला, यानी कि अकादमी अपने आप एकरा के भाषा ना मान सकेले, खास करके वो भाषा सबके जौन के संवैधानिक मान्यता नहीं के। संवैधानिक मान्यता मिलो तो ऑटोमेटिक वो अकादमी के भाषा बन जी सब। तो ई वहाँ के जवाब रहे 1971 में। हम नियम नहीं जान कि वर्तमान समय में का नियम बाटे, बाकी वहाँ के जो जवाब दिले बनी वो से यह जानकारी मिला था। तो संसद भवन में वही समय 1973 में एगो बात उठत रहते कि बिहारी भाषा का हो, माने अक्सर आजो उठेला कि भाई ह का बिहारी भाषा, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका बजिका जौन भी बिहार में बोला जाली सब, बाकी बिहारी भाषा कहाँ भी है। तो बिहारी भाषा मूलतः ग्रियर्सन के देन हटे। ग्रियर्सन बिहार के भाषा समूह के जौन बाटे बिहारी भाषा के नाव दिले बड़े। 1973 में यही बात के लेके सवाल उठा रहे और वो सवाल के जवाब संसद भवन में मिलल कि बिहारी भाषा जौना के मैथिली, भोजपुरी या मगही के कहल जाला, ई तीनों बिहार में बोलल जाली सा, ऐसे एकरा के बिहारी भाषा कहल जाला। 1996 से लेके अब तक ले अनेकों लोग भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके संसद भवन में राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह आवाज उठाओ। कांग्रेस, भाजपा, राजद, सीपीएम, जदयू और बाकी सब अलग अलग पार्टी के लोग जोन बा आवाज उठावल भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर, बाकी कुछ भइल ना। हाँ, ये जरूर भइल कि पाहवा कमेटी 1996 में बनल, सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003 में बनल। सीताकांत मोहपात्रा कमेटी के 8 लोग रहे, ओकरा में आधिकारिक भाषा विभाग मंत्रालय से सेक्रेटरी भी रहे ये कमेटी में। बाकी ये कमेटी के बनवला के बहुत मतलब बाकी लोगन के आवाज उठावला के कौनो असर अब ही ले भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके नहीं खे पड़ल। अब मजेदार बात बाटे कि 2003 में मोहपात्रा कमेटी, सीताकांत मोहपात्रा के कमेटी बनतिया, 1996 में पाहवा के कमेटी बनतिया, और 2004 में 4 गो भाषा संविधान में शामिल होता रही सब। बाकी ये 2004 में शामिल होने वाली चारों संवैधानिक जो भाषा सबके कौनो क्राइटेरिया सीताकांत मोहपात्रा वाली कमेटी के चाहे पाहवा कमेटी के क्राइटेरिया पर जांच करके संविधान में ना शामिल कर दिया है। यानी कि यदि बात कल जाओ कि संविधान में शामिल होके खातिर ये कमेटी के रिकमेंडेशन कुछ बा, चाहे कोनो नियम कानून सरकार मने मन बनौले भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति बा, विल पावर बाटे, अगर संसद चाही तो मान्यता दे सकेले, यदि ओकरा मन नहीं है तो मान्यता ना दी। कम से कम अब ही ले तो यह लागत आटे। तब आज के वीडियो में हम वही लोगन के बात करे वाला बानी जे भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के बात कैले बाटे। आज ओकर कहीं ना कहीं कोनो पोजीशन में बा, चाहे ओकर से जुड़ल पार्टी चाहे लोग पोजीशन में बाटे, ये लोग आजुओ असर डाल सकेला यदि चाही तो भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता दिया सकेला। हम बात शुरुआत करब 2009 में आदित्यनाथ योगी जी से। भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के बाद संसद में यहाँ के उठौले रहनी, रुआ सब स्क्रीन पर देख सकेनी यहाँ के सवाल। यहाँ के इहो पूछले रहनी कि कौना राज्य से भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता खातिर रिकमेंडेशन आइल बा, माने कोनो रिकमेंडेशन आइल बा का, अगर आइल बाटे तो कौना राज्य से आइल बाटे। यहाँ के जवाब भी मिलल जौन में भोजपुरी के मान्यता खातिर बिहार सरकार अनुरोध करे रहे केंद्र सरकार से। आज योगी जी यूपी के सीएम बानी, यूपी से एको हाली भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता खातिर प्रपोजल जौन बा केंद्र सरकार के लगे लिखे गई। अब योगी जी कोनो बात ना करेनी भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके। 2009 में बड़ा बरियार भाषण दिले रहनी वहाँ के जब संवैधानिक मान्यता के सवाल उठौले रहनी तो तब के कांग्रेस सरकार के सोचा 2009 में एगो सवाल लाई भोजपुरी के मान्यता के लेके सवाल पूछले रहनी उमाशंकर सिंह जी। सवाल में पूछाई रहे कि का कोनो असेसमेंट भोजपुरी खातिर भइल बा संवैधानिक मान्यता के लेके। सरकार की ओर से जवाब रहे कि ना नहीं के भइल, यानी कि सरकार संविधान में शामिल करे खातिर तब के कांग्रेस सरकार कोनो असेसमेंट भोजपुरी के ना के लिए रहे।
यानी कि जो कमेटी बनल पाहवा कमेटी चाहे सीताकांत मोहपात्रा कमेटी, वो कमेटी के जो रिकमेंडेशन रहे और फिर 2012 में जो मंत्रालय के एगो गठन भइल कमेटी के मान्यता खातिर, चाहे सीताकांत मोहपात्रा के रिकमेंडेशन के जो कमेटी रहे ओकरा रिकमेंडेशन के स्टडी करके और भाषा सबके संवैधानिक मान्यता दियावे खातिर जौन कमेटी बनल एगो मंत्रालयन के ओकरो कुछ असर ना भइल। तो सरकार के तरफ से जवाब वह सिफर रहे, 0 बटा सन्नाटा रहे। 2009 में ही ओम प्रकाश यादव जी के सवाल रहे कि का भोजपुरी इग्नू में शामिल बिया, अब बाकी के यूनिवर्सिटी के लेके का बा भोजपुरी की स्थिति। तो जवाब मिलल कि 2009 से भोजपुरी के लेके इग्नू में पढ़ाई कोर्स शुरू हो गई बा। अब बाकी के विश्वविद्यालय के ओकनी के फ्री बाणसा अपना तरीका से जो नियम बाटे विश्वविद्यालय के अपन जो राज्यपाल के थ्रू, राजभवन के थ्रू चलेला, वो नियम के आधार पर ओकनी के फ्री बाणसा कौनो भाषा में पढ़ाई करे खातिर पढ़ाई करे करवावे खातिर। तो ये 2009 में ओम प्रकाश यादव जी के सवाल के जवाब मिल रहे। 2012 में रतन सिंह जी के सवाल आई कि कौना राज्य से कौना भाषा के रिकमेंडेशन आयल बटे, ये पहले जो हमनी के बात कहनी है जा, और में बिहार से भोजपुरी के नाव रहे। यही घड़ी 2012 के दौरान जो बा पी चिदम्बरम वाला कांड भई रहे, वह शुरू में जो रोआ सब वीडियो देखनी हटे, हम रोआ सबके भावना के बुझत बानी। पूरा language in Parliament, the Home Minister P. Chidambaram today surprised everyone. Take a look. I'm at a disadvantage. I wish I could have replied at least in Hindi. हम रावा सबके भावना समझा तानी, हम रावा सबके भावना समझा तानी। मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री जी जो अधिकांश अंग्रेजी में ही बोलते, मैंने उन्हें हिंदी में भी बोलते नहीं सुना है, लेकिन आज वो भोजपुरी में बोले हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो जल्दी एक खुशखबरी के साथ लौटेंगे। मैं आशा करती हूँ जल्दी लौटेंगे। तो तब तक 2013 आ गई, फिर अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में वो ऐतिहासिक बात सोझा आई, वो है मोदी जी बनी है प्रधानमंत्री, पीएम तो भोजपुरी 8वां अनुसूची में। भोजपुरी तनाइल मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए नहीं, दूसर को हाली बन गए नहीं, बाकी दू जना जन बाड़े, ये 2 जना जरूर संसद भवन में पहुंच गई लो। आज उन्होंने संवैधानिक मान्यता के बात कैले वालों तो भोजपुरिया कुछ पढ़ा लिखल लोग जो बाटे बुझाता कि पेड़ा छील के खा ली। तब अब स्थिति ई बा कि भोजपुरी के जो मान्यता के बात होता टे अबहियों एकर माहौल खाली 2014 में बना रहे। चुनाव के माहौल रहे, दिल्ली से मनोज तिवारी चुनाव लड़त रहे, ओ गरीब भोजपुरी के ओजा के जो संस्था रही से भोजपुरी से जुड़ल वो अखबार में आई रहे कि मैं संस्था लोग खुल के मनोज तिवारी के समर्थन में बा। सरकार बनते जौन बा ओकरा बाद एगो वीडियो बड़ा तेजी से वायरल भइल और एकरा बाद रुआ सब वो वीडियो के देख सकेनी। बने इतना तेजी से भई रहे कि अब बुझात रहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनले बनी भोजपुरी के मान्यता देवे खातिर, मैंने ऐसा वो वीडियो दिखावल गई रहे। और वो वीडियो में बोले वाला लोग जौन बा आजुओ उहे सपना दिखावेला। 8 साल पहले जौन बात जैसे कैले रहे, बुझात रहे कि अगला आधा घंटा में 10 मिनट में भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता मिल जाये, वो लोग आजुओ वही तरह बात करता, निरहुओं के बोलला पर उतने खुश होता टे जितना 8 साल पहले खुश रहे। ये ना कौन संजय निरूपम के बेर भी उतने खुश रहे, जगदम्बिका पाल के बेर उतने खुश रहे, महाबल मिश्रा के समय उतने खुश रहे। वो खाली खुश होके जानेला, ओकरा संवैधानिक मान्यता से कोनो मतलब नहीं है। वो भोजपुरी में लिखलो पसंद ना करेला, बाकी वो खुश होला, खूब घुमावत रहेला, एकदम पीसत रहेला, जात लेखा दरत रहेला ये मुद्दा के। वो एकदम पीस के आटा एकदम मने का कदर बैठे, लेकिन तो वो पीसत आटे। तो भोजपुरी के तो ये स्थिति बा। खैर वीडियो देखी सब वही वीडियो के जना का बात करता नहीं।
मोदी सरकार भोजपुरी को सरकारी दर्जा दिलाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने देश में कोनो परिवर्तन बिहार की माटी के बिना संभव नहीं थे। कुछ इस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने पिछले साल बिहार से अपने चुनावी मिशन का आगाज किया था। भारत के जो स्वर्णिम इतिहास बा वो पूरा के पूरा बिहार के इतिहास बा। और अब जब मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो अब उनकी सरकार भोजपुरी को सरकारी दर्जा दिलाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो खुद भोजपुरी भाषी हैं, उनका भी बहुत अच्छा इस पे है। देश के इस समय 122 सांसद हैं जो भोजपुरी में बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, जिस तरह का आश्वासन है, उस हिसाब से भी हमको पूरा विश्वास है कि संसद के अगले सत्र में ये भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में आ जानी चाहिए। भोजपुरी भाषा पे विचार करने की बात या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो उन भावनाओं से अवगत हैं। पिछले सदन में भी वो संसद सदस्य के रूप में थे और उससे पहले भी। तो स्वाभाविक है कि गृह मंत्री जी जो सदन की भावनाएं हैं, देश की भावनाएं हैं, उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। मौजूदा समय में लोकसभा में 120 से ज्यादा सांसद भोजपुरी बोलते हैं। ऐसे में ये मांग अब और जोर पकड़ चुकी है कि ये सरकार जो है ये भारतीय भाषाओं की पक्षधर है और मोदी जी ने चूंकि बनारस से, पूर्वांचल से एक प्रधानमंत्री आए हैं और बनारस भोजपुरी क्षेत्र की राजधानी है। इस बैकग्राउंड को देखते हुए मेरा ये मानना है कि बिल्कुल 16वीं लोकसभा में भोजपुरी भाषा को उसका सम्मान मिलेगा। पिछली एनडीए सरकार ने ही बिहार में बोली जाने वाली मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में बोले जाने वाली भोजपुरी को सौगात मिल सकती है। अच्छा दिन केकरो आयल की नइखे, ई हम न कहब, लेकिन भोजपुरी के अच्छा दिन जरूर आ गए। आप चौंक गए होंगे कि मेरी भाषा अचानक कैसे बदल गई, लेकिन यकीन मानिए आने वाले दिनों में यह बदलाव संविधान का हिस्सा बनने जा रहा है। जब भोजपुरी भाषा को उसका उचित स्थान मिलेगा और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगा, तो बिहार, पूर्वी यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में रहने वाले करोड़ों भोजपुरी भाषियों के लिए वो दिन किसी ख्वाब के हकीकत में बदलने से कम नहीं होगा। कैमरामैन निशांत के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान का हिस्सा बनाने जा रही है। अब जाहिर तौर पर आप जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा हासिल करेगी इस फैसले के बाद मोदी सरकार के भोजपुरी भाषा हासिल करेगी। चलिए आपको बताते हैं। मैं मनोज कुमार तिवारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। भोजपुरी की पहचान कहे जाने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अगर 17वीं लोकसभा में भी सांसद बने तो हो सकता है वो हिंदी की बजाय भोजपुरी में शपथ ले सके। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। दरअसल अगर भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई तो भोजपुरी भाषियों के तमाम अरमान पूरे होंगे। सांसद भोजपुरी में शपथ ले सकेंगे, सरकारी कामकाज भोजपुरी में हो सकेंगे, यूपीएससी की परीक्षा भोजपुरी में दी जा सकेगी, आरबीआई से जारी करेंसी नोटों पर भोजपुरी भी छपी होगी, स्कूली सिलेबस भी भोजपुरी भाषा में होंगे, भारत सरकार के गजट का प्रकाशन भोजपुरी में भी हो सकेगा, भोजपुरी भाषा के प्रोत्साहन के लिए विशेष फंड दिया जा सकेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ साल में खुद ही बड़ी तरक्की हुई है। ऐसे में सरकारी भाषा का दर्जा मिलने पर 20 करोड़ लोगों की बोली भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री को तो पंखी लग सकते हैं।
2015 में हिंदी से जुड़ल एगो सवाल पर स्मृति ईरानी जी भोजपुरी के हिंदी के डायलेक्ट कहले रहनी। बोली कोनो भोजपुरिया के छटाको भर खून ना जरल बात पर, खास करके दिल्ली वाला लोग तो दांत चियार दिल रहे। अर्जुन राम मेघवाल जी के नाम तो वो सब खूब जानता नहीं। साइकिल से संसद भवन जाए कती कुख्यात अर्जुन मेघवाल जी, जब इनका नींद खुलेला तब यहाँ कहने की राजस्थानी भोजपुरी भोटी जोन बिया संविधान के सूची में आ रहा बिया, बस पहुंचल बिया, अब नहीं चाहिए बा, आ गई, पहुंच गई, शीत सत्र, ग्रीष्म सत्र, हई सत्र, हऊ सत्र। जब से मंत्री बनल बानी अर्जुन राम मेघवाल जी एकदम गुंगी कछाले लगनी, मेहरा के बोलेनी। संजय जायसवाल जी भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके कहली संसद भवन में अपन बात रखनी। संजय जायसवाल जी के सवाल उठौला पर हमनियों के बयान अखबार में उठे 2015-16 के बात हटे। हमनियों के मतलब लागल कि मन एगो अंदेशा होला कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता मिल सकेला, ऐसा माहौल बना रहे। बाकी वो माहौले बना रहे, वो खाली फोकासी रहे, उससे कुछ भइला। संजय जायसवाल जी वाला वीडियो रुआ सब देख सकेंगे। और यह बहुत दुख की बात है कि यह मामला कितने बार लोकसभा में उठ चुका है। एक गृह राज्य मंत्री जी ने 14वीं लोकसभा में हमें आश्वासन दिया कि भोजपुरी को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाएगी, और आज वो उसके बाद 2 टर्म बीतने के बाद आज तक इसका पालन नहीं हुआ है। भोजपुरी इस दुनिया में 14 देशों में बोली जाती है, हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग बोलते हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी और भाषा की नहीं है। नेपाल के राष्ट्रपति तक ने भोजपुरी में शपथ लिया है। मॉरिशस में मैं खुद गया था, वहाँ प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी 1 बजे रात तक भोजपुरी कार्यक्रम में बैठी रही। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इसे जो जंतर मंतर और सभी जगह धरना हो रहा है, इस धरने को वो रोके, वो यहाँ पे आकर के और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में इस चीज को शामिल करें, जिससे कि भोजपुरी वासियों को एक दिल्ली में मेरा भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी अध्यक्ष महोदय सांसद बन जाता है, यही बताता है कि भोजपुरी कितनी पॉपुलर है। इसीलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि भोजपुरी को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी राम प्रसाद शर्मा 2016 में हरि माझी जी विस्तार से भाषा सबके संवैधानिक मान्यता के बात रखनी। यहाँ के सवाल के बड़ा विस्तार से जवाब आई। बाकी रह जाए स्मृति ईरानी वाला गलती ना भई रहे, यानी कि हिंदी के बोली में एजुगा अवधि अब्रज के नाव आई, खड़ी बोली के नाव आई, भोजपुरी के नाव ना आई रहे। हाँ, इहो जानकारी मिलल कि भाषा सबके संविधान में शामिल करे खातिर कोनो मापदंड नइखे बनल, यानी कि पाहवा कमेटी, सीताकांत मोहपात्रा कमेटी या 2012 में जो मंत्रालयन के कमेटी बन रहे, वो सब कमेटी खाली जियान करे खातिर बन रहे। कोनो ऐसा मापदंड नहीं थे जौन आधार पर भाषा के संवैधानिक मान्यता दिहल जाओ। तो ई स्थिति मने 2012, 15, 16 तक ले आ गई। यही बीचे जेपी यादव जी के एगो पत्र रहे जो उनके किरण रिजिजू जी के नावे रहे, और रिजिजू जी के रिप्लाई आवत अटे उहे रिप्लाई बा जो 2001-2002 में भाजपा दिले रहे, जो 2004 के बाद कांग्रेस दिले रहे, फिर 2014 के बाद भाजपा उहे जवाब दे रहल बिया, यानी कि कमेटी बनावल सब अछैत, कोनो मापदंड कोनो व्यवस्था तय ना भई। फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ गई। लोगन के चुनाव के गर्मी जोन बाटे ओकर असर जोन बा हर जगह होखे लागल, लोग जरे लागल चुनाव में। वही समय भाजपा उत्तर प्रदेश के हैंडल से एगो पोस्टर रिलीज होता टे, ओकरा में लिखल जाता टे कि मोदी जी के भोजपुरी में बोलला के वजह से भोजपुरी के मान सम्मान मिलता। आ वही में एगो लाइन रहे, संवैधानिक दर्जा पाया, यानी कि भोजपुरी संवैधानिक दर्जा मिल गई। आगे लिखत आलो कि मिलेगा संवैधानिक दर्जा। तो ये पोस्टर रुआ सब देख सके नहीं, ये पोस्टर में कैसे लिखल बा खुल के। बाकी एक खाली सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, तो फिर ये विषय पर कोनो बात ना भई। बिहार सरकार की ओर से सरकार के फिर से आधिकारिक निहोरा गई। बिहार सरकार रिक्वेस्ट ले रहे, खास करके जदयू से रिक्वेस्ट भई रहे, भोजपुरी के संविधान के सूची में जगह देवे खातिर बड़ा विस्तार से 4-5 पन्ना के हमरे याद बटे उल्लेख लिखाई रहे। जदयू के सांसद अली अनवर वही समय भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेकर संसद में सवालों उठौले रहे, वो पत्र के जिक्र कैले रहे। तो यानी कि बिहार सरकार से यदि हम बात करें तो पिछला 10-12 साल में 2 हाली जोन बा रिकमेंडेशन चाहे निहोरा गई बटे भारत सरकार के लगे भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता देवे खातिर।
अली अनवर जी के सांसद जदयू के सांसद अली अनवर जी के वीडियो वो सब देख सके नहीं। इस हाउस और लोकसभा मिला करके सरकार ने कम से कम 4 बार यह आश्वासन दिया है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। महोदय, ये जो भोजपुरी है, हम तो मांग कर रहे हैं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि जिसकी भी जो मातृभाषा है, मादरी जुबान उर्दू में उसको कहते हैं, उसमें कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो अनिवार्य किया ही जाए। ये पूरे देश के लिए, सभी भाषाओं के लिए हम चाहते हैं। महोदय, हमारी पार्टी के दिल्ली इकाई ने एक 6 पेज का पत्र लिखा है माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, हरिवंश बाबू, माननीय सदस्य रामचंद्र बाबू और हमारे दूसरे लोगों ने लिखा है मिलकर के, और आश्वासन दिया है सरकार को कि आप इसको भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। महोदय, जब चुनाव आता है तो नेता जाते हैं, यूपी के चुनाव में भी बीजेपी के नेता, बिहार में भी जब बीजेपी के नेता गए थे तो भोजपुरी में एकाध शब्द लाइन बोल करके लोगों को रिझाने और फुसलाने की बात करते हैं और ये इंप्रेशन देते हैं कि हमको वोट दो, हम आएंगे तो तुम्हारी मांग को मान लेंगे। आप थोड़ा भोजपुरी में बात करो, आप थोड़ा भोजपुरी में करो। बोलते हैं सर, ई जवन भोजपुरी भाषा बा, भोजपुरी भाषा बड़ी कड़क भाषा है। मर्दानगी में झलकेला, लेकिन वो मर्दानगी ही नहीं खे, एमे मिठास भी होला। आ मिठास चीनी वाला मिठास ना, गुड़ के भेली वाला मिठास होला ए भोजपुरी में। अरे महापंडित राहुल शंकरटायन जी, अरे महापंडित तो एक भैलन, पंडित लोग तो बहुत भैल बा, लेकिन महापंडित राहुल शंकरटायन ने अपनी जिंदगी में लिखा कि 10 करोड़ पूत है, 10 करोड़ संतान है भोजपुरी के मानने वाले। आज तो वो आबादी दुनिया में 20-25 करोड़ हो गई, 20-25 करोड़ है। ठीक है यार, मैथिली को आपने कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, वो भी हमारी जुबान है, वो भी मीठी जुबान है, लेकिन आप भोजपुरी को भी कीजिए। और ये भोजपुरी वीर कुंवर सिंह की जुबान है, ये भोजपुरी शेरशाह सूरी की जुबान है, ये भोजपुरी गंगा जमुनी तहजीब की जुबान है, हिंदू मुस्लिम एकता की जुबान है। आप जान लीजिए, इसको नकारिएगा तो दिल पर ले लेते हैं भोजपुरिया लोग और पूरी दुनिया में महोदय सिर्फ हिंदुस्तान। मोहम्मद अली खान, भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे। भोजपुरी निकल गई हटे, पूरी चलाता। भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे है बात के क्रिया जोन बा, अगर केहू खैले बाटे तो राजीव प्रताप रूढ़ी खिले बड़े। मैंने मजाक मानी सब, हम क्रिया के बात नहीं की कहत, बाकी जब यहाँ के भोजपुरी के बात करे नहीं तो ऐसे ही करे नहीं जैसे बुझाता कि कुछ छू छा के क्रिया खिले बनी, प्रण खिले बनी। बाकी यहाँ के सांसद बन गई, शायद मंत्रियों बन रही, पता ना अब जौन होके। बाकी यहाँ के बारे में अखबार में खूब आवेला, भोजपुरी के मान्यता के लेकर सवाल उठल रही है, खाली भोजपुरी में संसद में बोले के कोशिशों कर रही, जबकि इहो जानते नहीं, पढ़ा लिखल आदमी है रूढ़ी जी, इहो जानते नहीं कि जौना भाषा के संवैधानिक मान्यता नहीं है ओकरा के संसद में ना बोलल जा सकेला। मतलब वो आधिकारिक रूप से बहस के दौरान कुछ चर्चा में आ गई तो ठीक बा। तब भाई का कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी बहुत बात कहनी, लेकिन अभी तक ले भोजपुरी के कुछ भइल ना। अब सरसराहटो नहीं हो, जो सुबुगाहट सरसराहट होतर लटे। अब बुझाता कि मान्यता के मांग जोन बाटे तो जोन है नौका कुलवेल वाला सोकनिए तक ले रह गई बटे, ओकनी के मंगला से बात खत्म भइल, ओकरा बाद के पूछे वाला बा। तो भोजपुरी के लेके सवालन के सिलसिला जारी रहल। टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल, कांग्रेसों के सांसद रहे तो भोजपुरी के मान्यता के मांग के लिए रहे, भोजपुर के सांसद रहे तो मांग के लिए बड़े। भाजपा के सांसद नीरज शेखर तकले भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के बाद संसद भवन में कई लोग यहाँ लोग के वीडियो रुआ सब देख सकेंगे। सर, जगदम्बिका जी जो बताया कि भोजपुरी को 8 शेड्यूल में शामिल करने के लिए, और वो भी ठीक है कि
कुछ साल पहले नेपाली भाषा को भी 8th शेड्यूल में हम लोगों ने शामिल किया। ये हमारी ईस्टर्न जोन में भी भोजपुरी भाषा का एक अलग तरह के कुछ मेजॉरिटी है। तो ये विषय पर सरकार जल्द से जल्द कोई बिल लाके ये भाषा को 8th शेड्यूल में अंतर्भुक्त करे तो हम लोगों में भी ये आवाज उठाते हैं। ये अपने आप में भी एक संयोग है कि आपने इस सदन को आज हिंदी दिवस के रूप में शुरू किया है और आज आपने एक बड़ी बात कही कि भारत की जो अन्य भाषाएं हैं उसको भी समृद्ध किया जाए, उसकी उन्नति के लिए काम किया जाए। तो इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता अध्यक्ष जी कि मैं भारत की ऐसी 3 भाषाओं को जो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बोली जाती है, आज 16 देशों में लगभग 20 करोड़ लोग जब भोजपुरी को बोलते हैं, चाहे मॉरिशस हो, ट्रिनिडाड हो, गुयाना हो या टोबैको हो, आज जब राजस्थानी आपकी भाषा को नेपाल की संविधान सभा मान्यता देती हो, जब भूटान भौटी को मान्यता देती हो, तो यकीनन देश के 130 करोड़ लोगों के लिए ये गौरव की बात है कि भारत की 3 भाषाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सबसे उचित अवसर होगा, शिक्षा मंत्री जी मौजूद है, हमारे संसदीय मंत्री, कि ये भोजपुरी, राजस्थानी और भौटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो शायद वो यूनेस्को का वो जो मॉरिशस की पहल पे गीत गौनई को विश्व सांस्कृतिक दर्जा मिला है यूनेस्को से, वो भारत का सदन भी उसको सम्मानित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे समय दिया। ये 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वालों की भावना से ये जुड़ा हुआ है। सर, इस देश में करीब 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और करीब 7-8 करोड़ लोग विदेशों में बोलते हैं। एक भोजपुरी बोलने वालों की एक बहुत दिनों से एक भावना है कि उनकी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए कि इसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके। भोजपुरी न केवल भारत में बल्कि मॉरिशस में, सूरीनाम में, युगांडा में, मालदीव में, नेपाल में बोली जाती है भाषा। और विशेषकर सर नेपाल और मॉरिशस में इसको संवैधानिक स्तर भी दे दिया गया है। तो मेरे को ये आपसे अनुरोध करना है सर, ये बात संसद में 69 से उठाई जा रही है। 50 दशकों से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए। सर, एक अंत में बस कहना चाहता हूं सर, पिछली बार यूपीए सरकार में उस समय के गृह मंत्री जी ने, जो कभी कभी हिंदी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी में उन्होंने बोला था कि हम रउआ सभे के भावना के समझत बानी, लेकिन उसके बाद सर कुछ हुआ नहीं। थैंक यू। मुझे सर बस एक बात कहनी है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री जी से कि देश विदेश में बसे करोड़ों भोजपुरी बोलने वाले की भावनाओं को समझे और जल्द से जल्द ऐसा विधेयक लाकर भोजपुरी को 8वीं सूची में रखा जाए। धन्यवाद सर। बहुत पहले शायद प्रभुनाथ सिंह जी ये सवाल को उठौले रहनी, या लगभग वैसने सवाल रमापति त्रिपाठी जी भोजपुरी में चैनल आकाशवाणी के लेकर उठौले रहनी है। सरकार की ओर से जवाब आई कि 5 मिनट खातिर क्षेत्रीय समाचार के अंतर्गत जो बा ऑल इंडिया रेडियो के मार्फत गोरखपुर, बनारस और ओबरा के स्टेशन से समाचार प्रसारित होला। पढ़ाई के चर्चा तो सुनले बानी, बाकी बिहार सरकार के बहुत जोर नहीं खे भोजपुरी के शिक्षक लोगन के नियुक्त करे में भोजपुरी के पढ़ाई के लेके। ये बात में हमेशा कहते हैं कहाँ से कि संजय जायसवाल जी हाल में मैंने हमारा लगता है कि 1.5-2 साल पहले ये बात के उठौले रहनी कि नया शिक्षा नीति में भोजपुरी के लेके का स्थिति बाटे, तो वो में जवाब यह आई रहे कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक ले जन बाद बिहार सरकार भोजपुरी के पढ़ाई करवा रहा बिया। एकरा खातिर किताब भी तैयार बटे, दीक्षा वेबसाइट पर किताब मिल सकेली। सब 6, 7, 8 के किताब हमरा मिल रही सब, बाकी कोनो किताब भोजपुरी के हमरा दीक्षा वेबसाइट पर ना मिलल हो सकला, रोज सबके मिली तो हमरा के अपडेट करे। बाकी बिहार में भोजपुरी के अध्यापकों के नियुक्ति के लेके स्थिति बहुत डामाडोल बा। भोजपुरी के लेके पढ़ाइयो एकदम हमरा तो मैंने बहुत कम हम सुन ले बानी, या शायद बहुत कम बटे, मैंने बहुत कुछ टीचर लोगों के नियुक्ति भइल बटे, पढ़ाई ज्यादा नहीं हो। यही कुल के बीचे राजनाथ सिंह जी के बयान आयल कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के सैद्धांतिक अनुमति नरेंद्र मोदी जी दे दिले बानी। समाचार वो सब देख सकेनी। न्यूज के हिसाब से राजनाथ सिंह जी कहता नहीं कि 23वां भाषा के रूप में भोजपुरी संविधान में शामिल हुई।
अभी तक ले भइल लिखे 22 गो भाषा बाड़ी से संविधान में, आ भोजपुरी बहरी के बहरिए बिया। आ राजनाथ सिंह जी के ई बयान झूठ के पुलिंदा निकलल। मोदी जी से कहीं से कुछ ऐसा खबर कहीं से नहीं आई, ना मीडिया में आई ना कहीं से। ई राजनाथ सिंह जी के प्लांट कई खबर है कि सैद्धांतिक अनुमति मिल गई बा। हकीकत यह बा कि 2016 के बाद भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता ना देवे के प्रयास बहुत ज्यादा भई, देवे के बनस्पत काहे या कैसे रुआ सब अपना स्तर से पता करी। आज जब रवि किशन शुक्ला, दिनेश लाल यादव निरहुआ के भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के बात पर पढ़ल लिखल लोग, भोजपुरिया लोग लहालोट हो रहा बा, गील हो रहा बा, तो ओ लोगन खातिर ई वीडियो बहुत जरूरी बा। वो लोगन के दिमाग तनी खोल के सोचे के जरूरत बाटे, दिल आ दिमाग दोनों से सोचे के जरूरत बाटे कि हमरा साचो ई देख के बड़ा हैरानी होता कि अतना नोचैला के बादो हाड़ बाचल बाटे जौना भाषा के, उ भाषा सीना तान के कैसे आजुओ खड़ा बिया आ अपना के हजारन साल से बना के रखले बिया। जबकि एकरे लोग, यही भोजपुरी भाषा के भोजपुरिया लोग जौन बा एकरा के नोच रहल बा, एकरा नाव पर ड्रामा कर रहल बाटे, एकरा नाव पर एको अपन रोजी रोटी के पीस के घोटी रहल बा। आखिर कैसे भाषा आजुओ सर्वाइव हो रहल बिया, हमरा खातिर हैरानी के बात बाटे। आप इस सोचे वाला बात बाटे कि अतना वादा हतना लोगन के बात होखला के बादो 1968 में जौना भाषा खातिर संविधान में, संसद भवन में संविधान में शामिल करे खातिर जौना भाषा खातिर आवाज उठल, 1968 से आज ले हमनी के 2022 में बनी जा, अभी ले कुछ भइल ना, आगे कुछ होत लौकत नहीं खे, तब काहे नहीं खे आवाज उठत सही तरीका से। इस सोचे वाला बात बाटे। इजाजत दी, वीडियो बढ़न बाटे, लम्हर बार हुआ सब जरूर देखिए वीडियो के, कुछ तो आइडिया लगी कि संवैधानिक मान्यता के लेके भोजपुरी के लेके का स्थिति बाटे, कैसन बा। आगे बात हुई है वीडियो के जो अगला हिस्सा बाटे ओकरा में बात हुई कि 8वीं अनुसूची का है और का बिना संवैधानिक मान्यता के कोनो भाषा में काम ना हो सकेला। तब इजाजत दी हमरा के, भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लेके आवाज उठाई, जहां भी बानी जैसे बानी वो हिसाब से आवाज उठाई, हमनी के फिर बात कही गई। धन्यवाद ही, इजाजत दी, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम रउआ सबके भावना बुझतानी, हमार भावना रउआ सब बुझतानी कि ना, ई सोचे वाला बात बा। एगो भोजपुरिया के प्रणाम।